राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। अब सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवान जनकपुर की ओर चले, गुरु के साथ आनंद में हैं। विजयनगर में प्रवेश किया, आनंद में हैं। और अब आप बताओ, जब उन्होंने धनुष तोड़ा तो आप कहोगे अब तो फूल नहीं, अब तो भगवान राम को भूल जाना चाहिए, अब तो सीता मुझे मिलेगी। यही हमारी अज्ञानता है, हम यहीं पे मूर्खता है। तुलसीदास ने क्या लिखा? उठऊ राम भंजनु भव चापा। क्या कहते हैं तुलसीदास जी के गुरु ने कहा, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटाऊ तात जनक परितापा। उनका दुख मिटाओ। किसका? जनक जी का दुख मिटाओ। और उसके बाद क्या कहते हैं? देखो तुलसीदास ने क्या कहा कि भगवान राम ने गुरु के वचन सुने, सुनी गुरु वचन चरण सिरु नावा। जैसे गुरु ने कहा तो सबसे पहले राम ने क्या करा? उठकर अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, जैसी आज्ञा गुरुदेव। और हर्ष विषाद ने कछु उरावा। कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं। आप बताओ, आप लड़की हैं या लड़के हैं, आपकी शादी हो रही हो तो आप कितने खुश होते हो? और लड़कियों, जयमाला डालते समय कितने खुश हो रहे होते हो? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। भगवान लीला करके बता रहे हैं, व्यवहार करो। ना ना, हम तो असली ममता, असली मोह, असली आसक्ति। समझो एक एक शब्द को। कहत कठिन समझत कठिन, इतनी आसानी से ना रामचरितमानस पल्ले पड़ेगी और ना आपको अपने मन के रोग नजर आएंगे। और आपके और हमारे सबके अंदर रोग भरे पड़े हुए हैं। दुख तो ये होता है, हम उन रोगों से दुखी नहीं हैं, मरने वाले शरीर के रोगों से दुखी हैं। जिस रोग के कारण भगवान नहीं मिलेंगे उनसे कोई दुखी नहीं है। राजकुमार अकेले बार बार कहते हैं, गुरुजी कुछ कृपा करो, हमारे रोग कैसे मटेंगे। लेकिन बाकी सब लंबी चद्दर तान के सो रहे हैं। अब जब ठीक है, भगवान मिटाएंगे। भगवान कहते हैं, भैया कुछ काम तुम्हें भी खुद करने होंगे। और शरीर के रोगों के लिए भागे भागे डोलते हैं, मन के रोगों के लिए किसी के मन में आग ही नहीं है, जानने की चेष्टा ही नहीं है। क्यों? सारे निकम्मे, हम भी निकम्मे हैं। अब आप बताओ, सुनी गुरु वचन चरण सिरु नावा, यानी गुरु के वचन सुनकर धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए, सबसे पहले गुरु के चरणों में नमस्कार किया।
और हर्षु विषाद न कछु रावा। ये तो आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, तो समझ में नहीं आया? उनके मन में कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। है राम किसी और को प्यार करते होंगे, इसलिए अपना मनपसंद ब्याह नहीं हो रहा तो भगवान खुश नहीं हो रहे। अरे हमारी मूर्खता है ये, हम तो इस उम्र में आकर के भी नहीं समझ पा रहे। भगवान राम जब धनुष की ओर चले, उनके मन में ना कोई खुशी है ना कोई दुख है। वैसे तो विशेष रूप से सर्वोत्कृष्ट हर्ष का प्रसंग है। अब बताओ, अब सीता का मिलन होगा, पत्नी मिलेगी, अब गुरु ने मौका दे दिया, अब तो तुम्हें उछल जाना चाहिए। ये भगवान राम है, आप परम मूर्ख नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से भी सबसे अधिक प्रसन्नता का विषय माना जा सकता है। अगर संसार में पूछो, हाँ क्या पूछो, जब दूल्हे राजा को घोड़ी पे बैठाया जाता है, वो समझता है आज मेरे जैसा बादशाह कोई नहीं। और जब लड़की को श्रृंगार करके दुल्हन बनाया जाता है, वो सोचते हैं मुझ जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। और भगवान राम के मन में कोई खुशी नहीं, कोई दुख नहीं। अब लगाओ बुद्धि, क्यों? भगवान परमात्मा है, लीला कर रहे हैं। ये तो आप और हम लोग नहीं जानते, तो हर्ष और खुशी और दुख महसूस करते हैं। ना कोई मरा ना कोई मरेगा। आप बताओ, ऐसे किसी पुरुष को, ऐसी किसी स्त्री को ले जाके शमशान में जला के दिखाओ जिसमें आत्मा भी और परमात्मा भी हो। दिखाओ जला करके, पता चले आपका। आप भी मुर्दे को लेके जाते हो, और इस शरीर को सारा जीवन मुर्दे शरीर को मैं बताओ। इतना सब जानने के बाद भी शमशान जाकर के तो होश में आ जाओ कि शरीर मुर्दा है, इसमें चेतन कौन है, मैं कौन हूं। तब भी लीला नहीं कर रहे। हम तो देखते हैं शमशान भूमि के अंदर भी लोग आग लंबे लंबे आंसू बहा रहे होते हैं। कमाल है। और देखो, एक विचित्र बात बता रहा हूं। ये बात अभी तुरंत ध्यान में आ रही है तो बता रहा हूं। गुरु की भक्ति, गुरु की कृपा, सत्संग का कमाल कहाँ काम करता है। हमारे डॉक्टर साहब जिस समय एम्बुलेंस में मैं और मीना जी लेके जा रहे थे, उस समय भी मीना जी उनको क्या कह रही हैं? आप सोचो, किसी के पति का, शरीर के पति के सांस निकल रहे हों और वो ये कहे गुरु के मंत्र का ध्यान करो, राधा रानी का ध्यान करो। आपका हाथ तो शर्मा जी ने पकड़ रखा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था। आप सोच के देखो। और हम लोग आंसू टस्सू बहाते रहते हैं पागलों की तरह। ये गुरु की कृपा का कमाल है, सत्संग का कमाल है। क्योंकि सबको पता है ये शरीर तो एक दिन मरेगा, मरण धर्म है, मरेगा, 100% मरेगा। बताओ, वो उसमें भी अपने पति से निवेदन कर रही हैं कि इस समय तो राधा रानी का ध्यान करो, गुरु के मंत्र का ध्यान करो। ये नहीं कह रही मेरा ध्यान करो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। और आप और हम लोग वो लंबे लंबे आंसू, अज्ञानता के, मूर्खता के, जानते नहीं इन बातों को। तो भगवान के मन में ना कोई हर्ष है ना कोई शोक है।
इसी प्रकार दुख के संबंध में भी दुखद प्रसंग है। भगवान श्री राम के वन गमन का आप बताओ, किसी को आज राज्याभिषेक कर रहे हो और उसे बना अभिषेक कर दो, सारी पोशाक उतरवा के, ज्वेलरी उतरवा के उसे घर से निकाल दो कि कमंडल लेके जाओ वन में, भीख मांग के भोजन करो। इससे बड़ा दुख क्या होगा? आप सोचो, दोनों प्रसंग आप सुन चुके। वन गमन, जब भगवान राम को वन में भेजा, वन गमन के समय भी तुलसीदास जी जब भगवान राम के मुख की भी वंदना करते हैं, तो देवताओं की तो बात ही कही है, उसी का समर्थन करते हुए एक रस। अब देखिएगा, आप और हम लोग जब तक आत्मज्ञानी नहीं होंगे एक रस में नहीं रहेंगे। यानी वो एक रस का पता नहीं। ये गा लेते हैं हम कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये शरीर तो बला है, मरेगी। हम शरीर को पालने में लगे हुए हैं, इसका सदुपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, कोई आप पहले जन्म में सत्संग सुन रहे हो, आप पिछले भी कई जन्मों से सुनते आ रहे हो, तब इस जन्म में सुन रहे हो। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता आप पहले से आगे का सत्संग सुन रहे हो। अब भी आप जागोगे या नहीं जाग पाओगे, मुझे नहीं पता। मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं। अगर आपको आत्म जागृति नहीं हुई, अपना पता नहीं चला, तो आप सब आत्महत्यारे साबित होगे, मूर्ख कहलाओगे। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, नतीजा ठन ठन गोपाल। ना माया रही ना राम, ना पति रहा ना बाप, ना मकान रही ना दुकान, बैरंग जा रहे हैं। और जिसको पाने के लिए आए थे वो भी नहीं मिला। अभी मौका है जानने का। अब देखिएगा, राज्याभिषेक का संवाद सुनकर जिनके मुख पर प्रसन्नता की रेखा परिलक्षित नहीं हुई, राज्य छिन जाने पर भी जिनमें रंच मात्र विषाद का उदय नहीं हुआ, ऐसे एक रस रहने वाले भगवान राघवेंद्र की मुख श्री हमारे अंतःकरण में मंगल का संचार करें। यानी वो राम हमारे अंदर बैठे हुए हैं और वो बता रहे लीला करके, अरे मूर्खो, ना कोई मरा है ना कोई पैदा हुआ है, ये सब मेरी लीलाएं हैं, आप केवल एक्टिंग करो। और देखो, ये भी आपको बता दूं, मैंने बहुत सारी स्त्रियों को एक्टिंग करते रोते हुए देखा है। जहां कोई ज़्यादा संबंध नहीं है वहां जाकर के रुमाल हाथ में लेके ऊं करने लगती हैं। कोई रोना पोना नहीं आ रहा, बस एक्टिंग, कोई रोने पोने का काम नहीं। जिसके यहाँ कोई मर गया हो उसको चिपट चिपट करके उसे भावुक कर रहे हैं, उसका दुख मिटाने की बजाय उसे और रुलाना चाह रहे हैं। यानी खुद तो मूर्ख हैं ही, उसे भी मूर्ख साबित करना चाहते हैं। ये मूर्खों का, इसलिए मैंने कहा ना, पागलों का पागल खाना है ये। यहां पे अपने आप को जान पाना इतना आसान नहीं है। एक रस। अब आप बताओ, आप परमात्मा की संतान, परमात्मा एक रस, तो तुम एक रस क्यों नहीं होते? आप सोचो, या तो आपको, मैं तो अपने में कमी महसूस करता हूं, मैं आपको ज्ञान करा नहीं पा रहा हूं, मैं तो बहुत खुल के बोल रहा हूं। या तो मुझ में कमी है
कि मैं आपको ज्ञान नहीं करा पा रहा, आपको आपका परिचय नहीं बता पा रहा, या आप अभी माया का भ्रम, मन का भ्रम, धोखे का भ्रम, ममता मोह आसक्ति का भ्रम उतार नहीं रहे। कूड़े का टोकरा, ये ममता मोह आसक्ति क्या है? मल का टोकरा अंदर रख के बैठे हुए हो, और अंदर भगवान भी बैठे हुए हैं। भगवान हंसते रहते हैं कि कब ये गंदगी बाहर निकाले, मैं इसको नजर आऊं। देखिए, इससे आगे की लीला और ज़्यादा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन का सत्संग नहीं रह गया है। मुझे नहीं पता 10-15 दिन में ये मानसिक रोग की चर्चा समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपके रोग मरेंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं हम रोगी हैं, अभी तो शरीर से दुखी हैं, ना आत्मा का पता, ना आत्मा ना होने का दुख का पता। भगवान का तो क्या खाक पता चलेगा। जैसे ये प्रसंग, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीला में आता है। एक लीला सुन लीजिएगा। राजकुमार जी कल आप भजन सुनाना चाह रहे थे, आज निकाल के रखना भाई, बहुत ध्यान से सुनो। सांकरी खोर लीला, जिसे आपने सुना कि प्रेम गली अति सांकरी, इतनी पतली गली जिसमें 2 जने नहीं जा सकते, उसी का नाम पड़ा सांकरी खोर। बरसाने की ओर श्री राधा अपनी सखियों के साथ आपस में, ध्यान से सुनो, राधा रानी अपनी सखियों के साथ बरसाने में बातें करती हुई, इठलाती हुई, सर पर दधी माखन की चिकनी चुपड़ी मटकिया को रखकर दान घाटी की ओर चली जा रही हैं। वहीं पर काले कजरारे नुकीले नैनों में कटीला कजरा डाले, माथे पर लाल लाल बड़ी सी बिंदी, गोरे गोरे सुडोल शरीर पर घुमरेदार रंग रंगीले लहंगा पहना हुआ राधा रानी ने, और उस पर लहराती फहराती टेसू के फूलों के रंग में रंगी चुनरी घूंघट में से झांकती एक गोपी, तिरछी चितवन। ऐसा लग रहा था मानो रंग बिरंगी घटाएं आकाश से उतरकर ब्रज की हरियाली धरती पर उमड़ पड़ी हों। सोने और चांदी के आभूषणों से लरकती मटकती ये गोपियां जब कान्हा और उसकी टोली के भय से जल्दी जल्दी, यानी भगवान की टोली के भय से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई, इनके कंगन, कमर की कंदनियां और पैरों में पहनी झांझर, बिछुआ की रुंझुन कदम वृक्ष पर बैठे कन्हैया के कानों में अपूर्व माधुर्य उड़ेल देती है। किसी दिन आप भी भगवान की मस्ती में मस्त हो जाओ तो भगवान रुक नहीं सकते, तुरंत प्रकट होंगे। भगवान के कानों में, कन्हैया के कानों में माधुर्य रस उड़ेल देती। वो अपने सखाओं को पुकारने लगे, अरे ओ सुबल, अरे ओ सुदामा, अरे ओ मधुमंगल, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो। ब्रज भाषा में बोलते हैं धाओ धाओ, भागो, कहीं ये ग्वालिन निकल ना जाएं। आपके और हमारे पीछे तो भगवान नहीं आ रहे ऐसे, क्यों? आप सोचो, हमारा मन गंदा है। और क्या कह रहे हैं, इनकी राह में चलकर अपनी लकुटिया अपना डंडा अड़ा दो, इनका रास्ता रोक दो। बताओ, भगवान अपने सखाओं से कह रहे हैं जल्दी भागो, गोपियों को निकलने मत देना। श्री कृष्ण के इतना कहते ही सभी सखाओं की टोली यहां वहां से लदर पदर आ निकली।
हुक्म सुनते ही भागे। उस समय की नैनाभिराम झांकी का वर्णन बड़ा रसमय और मन को गुदगुदाने वाला है। एक तरफ तो सकुचाता लजाता गोरस की मटकियों से सिर पर रखे कुछ ठगा सा, कुछ भयभीत, पर कान्हा की रूप राशि पर मोहित गोपियों का झुंड, और दूसरी ओर चंदन और गेरू से मुख पर तरह तरह की पत्र बलियां बनाए, कानों में रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छे लटकाए, गले में गुंजा की माला पहने, छोटा कुर्ता, कमर में रंग बिरंगे सितारों से झिल मिलाते फेंटा कसे, मोर पंख से सजी लकुटिया बैंत लिए ग्वाल वालों सहित भगवान श्री कृष्ण की टोली। सोच के देखो, ध्यान करो भगवान की लीला का। एक तरफ से गोपियों का आना और एक तरफ से भगवान की टोली का आना। श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ गोप बधुओं को चारों ओर से घेर लिया और उनके आगे पैर रखकर खड़े हो गए। तभी एक ग्वालिन चित्रा सखी हिम्मत करते हुए कान्हा से कहा, क्यों जी, क्या बात, हमारा रास्ता क्यों रोका? दूध दही नहीं है हमारे पास, और ये गली तेरे बाप की नहीं है। देखो गोपी क्या कह रही है कान्हा से, ये तेरे बाप की गली नहीं है, छाछ हमारी, हम देवें ना देवें। तुरंत हाजिर जवाब कान्हा ने कहा, ये दान घाटी पर हमारो दान होए है। दान घाटी का मतलब यही है जहां दिल दिया जाता है। वहां भी आज जाके लोग आज प्रसाद रख रहे हैं, वो दान घाटी नहीं है। आज हमारे मुस्लिम भाइयों का कुर्बानी दिवस है। अब आप सोचिएगा, बकरों की बलि दी जा रही है। कुर्बानी का मतलब नहीं जानते, क्या करे। हमारे हिंदुओं में मैंने बहुत मूर्ख देखे हैं, कोई ऊंट कटवा रहा है, कोई गाय कटवा रहा है, कोई भैंस कटवा रहा है देवी जी के आगे, कोई मुर्गा कटवा रहा है, कोई कबूतर कटवा रहा है। ये कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी का मतलब होता है अपने आप को भगवान को सौंपना। लेकिन ऐसी कुर्बानी कौन दे? तुरंत हाजिर जवाब भगवान ने कहा, ये दान घाटी हमारा दान बनता है। यहां पर चतुराई छोड़ो और दान देकर जाओ। अब आप सोचो मेरे भाई, आप हम लोग यहां पर आए हैं भगवान को दान देने के लिए। अभी मैंने लीला पूरी नहीं सुनाई है, आज पूरी सुनाऊंगा भी नहीं, इस लीला को कल सुनाऊंगा। आज तो ये बता दिया, ये मनुष्य शरीर स्वयं को सौंपने का, कुर्बानी का दिन है, अपने आप को अर्पित करने का है, समर्पण का है, अनन्य होने का है, शरणागत होने का है। लेकिन आप और हम लोग केवल सत्संग सुनते हैं। और दान घाटी में भी आज बरसाना में जाके लोग आग फूल चढ़ा देंगे, माला चढ़ा देंगे, दूध बखेर देंगे। अपने आप को कोई सौंपना नहीं चाहता। भगवान किस चीज का दान लेना चाहते हैं और आप क्या देना चाहते हो? सब कुछ तो भगवान का है। अगर वाकई में आप अपने आप को सौंपने को तैयार हो तो भगवान आज मिलने को तैयार है। बाकी की लीला कल सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी इंतजार रहे कि दान घाटी में हमने सुना तो बहुत है, लेकिन दान देने का मतलब आज तक समझ ही नहीं पाए कि दान का मतलब क्या है। अब राजकुमार जी से भजन सुनिए, बाकी की लीला का कल इंतजार कीजिए। और दान देने को अगर तैयार होगे तो लीला का आनंद उठाओगे, अन्यथा खाली जैसे पहले सुनते रहे हो ऐसे ही सुन पाओगे। सुनाइए राजकुमार जी।
ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे जब गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे जब गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तू राख लिया, सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी, एक इशारे से सब विपदा टाली, एक इशारे से सब विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन तूने जिसे मोड़ दिया, दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे जी, राधे।